अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट की दुनिया। आज की वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले समझा दिया था, तो आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने इनमें से यूनिट मैट्रिक्स फाइंड करना है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इन सब की डेफिनेशन मैंने पहले आपको समझा दी हुई है इंट्रोडक्शन में। तो अब आपको पता ही होगा कि यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं, रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि ए वाला जो है वो ए है मैट्रिक्स, और इसकी जो सारी एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो हैं। तो जो ज़ीरो मैट्रिक्स मैंने समझाया था कि वो मैट्रिक्स कि जिसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, तो वो होता है हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। नल का मतलब ही होता है कि खाली, नल मतलब ज़ीरो। तो ये हमारा पहला होगा, वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स पहला। नेक्स्ट हमारा आता है बी वाला। बी की एंट्रीज क्या है, 2, 3, 4 और सिर्फ एक ही रो है। मतलब कि ये इस साइड पे जो ये है रो 1 और सिर्फ एक ही इसकी रो है, तो ये हमारा क्या होगा, ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सी वाला। सी है 4, 0, 6 और ये है हमारा कॉलम में, मतलब कि एक ही इसका कॉलम बन रहा है, ना ही इसमें कोई और रो है और ना ही इसमें कोई और कॉलम है। मतलब इसकी 3 रोज जो हैं ऐसे, लेकिन कॉलम्स में आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है, तो ये होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ये था हमारा रो मैट्रिक्स, ये है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा डी वाला आता है 1, 0, 0 और 1। अब आप ये देखेंगे कि मैंने समझाया था कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है एक, मतलब डायगोनल का मतलब होता है कि ये वाली जो चीज़ होती है, ये वाली ये नॉन ज़ीरो हो और बाकी जो होती हैं वो ज़ीरो हो। तो इसकी ये वाली चीज़ जो है ये नॉन ज़ीरो है और ये वाली जो है ये ज़ीरो है। मतलब कि ये डायगोनल तो बन रहा है, लेकिन डायगोनल में हमने ये भी चेक करना है कि इसके ये जो अंदर वाली ये जो डायगोनल में जो एंट्रीज़ हैं वो 1 आ रही हैं। तो जिस डायगोनल में एंट्रीज़ जो हैं वो 1 आए, तो वो वाला हमारा होता है कि यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसे बोलते हैं। तो ये वाला होगा हमारा यूनिट मतलब कि 1 और यूनिट मैट्रिक्स, ये होगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है ई वाला। ई में सिर्फ एक ही एंट्रीज़ है और वो है ज़ीरो, एक ही एंट्रीज़ और वो भी ज़ीरो। तो ये क्या होगा हमारा, ये नल मैट्रिक्स। लास्ट वाला हमारा आता है एफ़ वाला। एफ़ में क्या है कि 5, 6, 7 3 एंट्रीज़ और वो कॉलम में एक कॉलम बना हुआ है कॉलम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने आइडेंटिफाई करना है मैट्रिक्स को। कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर है, रो, कॉलम एंड आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स को हमने ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें हमने फाइंड करना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं और हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको नाम देना है कि ये कौन कौन से हैं। तो पहला हम देखते हैं, तो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट है -8, 2, 7, 12, 0 और 4। अब हमने ये चेक करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है। पहले तो हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर है, रोज़ क्या है 2, ये 1 रो और ये 2 रो और कॉलम 1, 2, 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 का ऑर्डर है। मतलब कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की जो होती हैं वो रोज़ एंड कॉलम सेम होती हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर की शेप का आपको पता ही होगा कि एक रेक्टेंगुलर की शेप जो होती है वो इस साइज पे होती है, मतलब कि उसका ये जो कॉलम्स हैं वो इसके कम होते हैं और रोज़ जो हैं उसकी ज़्यादा होती हैं। तो ये भी हमारा ऐसे ही बन रहा है कि इसके रोज़ जो हैं वो इसकी रोज़ जो है इसकी वो 2 हैं और कॉलम जो है वो इसके 3 हैं।
तो ये हमारा हो गया एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड वाला 301। सेकंड वाला 301 ये तो हमें देख के पता चल रहा है, जैसे हमने ऊपर किया था और हमारा ये वाला था कि ये एक ही कॉलम था, ये भी उसी टाइप का ये मैट्रिक्स है, ये भी एक ही कॉलम है, तो ये देख के पता चल रहा है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये था हमारा रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड वाला 6 3 -4 -2। इसका ऑर्डर क्या होगा कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जिसका ऑर्डर सेम हो, मतलब कि जिसके रोज एंड कॉलम सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है जिसके ऑर्डर एंड कॉलम्स बिल्कुल सेम हो। नेक्स्ट हमारा 4 वाला है 1 0 0 एंड 1। अब आपको भी ये देख के पता चल रहा होगा कि अभी हमने जो स्क्वायर मैट्रिक्स किया ये भी वैसे ही सेम है कि ये जो है वो इसके 2 ही इसकी रोज़ हैं और 2 ही इसके कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम इसकी एंट्रीज़ को चेक करते हैं कि इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो क्या है, कि अगर हम एंट्रीज़ को चेक करें तो इसका ये डायगोनल भी तो बन रहा है। इसका ये जो डायगोनल बन रहा है ये मतलब कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। अब पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी था, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है, लेकिन जो डायगोनल में इसकी एंट्रीज़ हैं वो 1 और 1 है, मतलब कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हैं। तो ये तीनों हो जाएंगे, स्क्वायर भी है, ये डायगोनल भी है और आइडेंटिटी भी है। नेक्स्ट है हमारा 5 1 3 5 2 4 6। तो हमने ये चेक करना है कि अब ये वाला कौन सा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा कि 1 2 3 इसकी 3 रोज़ हैं और 1 एंड 2 इसके 2 कॉलम्स हैं, मतलब कि इसका ऑर्डर सेम नहीं हो रहा और रोज़ एंड कॉलम इसके सेम नहीं है। तो ये सिंपल से हमारा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट है हमारा 6 3 10 एंड -1। जैसे ये था सिर्फ एक ही ये कॉलम्स हैं, तो इसमें भी तो सिर्फ यही है कि ये सिर्फ एक ही ये रो है, तो ये एक रो बन रही है, तो ये सिंपल रो मैट्रिक्स। 7 आता है हमारा 1 0 एंड 0। ये भी सिर्फ एक ही कॉलम बन रहा है, तो ये सिर्फ इसे हम कहते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही ऐसे ही कॉलम बन रहा था। नेक्स्ट है हमारा 3 बाय 3 का ऑर्डर कि 1 2 3 3 रोज़ 1 2 3 3 ही इसके कॉलम, और जिसके रोज़ एंड कॉलम सेम हो उसे हम कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पार्ट, वो है 1 2 3 3 रोज़ और 1 एंड 2 2 कॉलम्स। 3 बाय 2 का इसका ऑर्डर है कि मतलब कि ये क्या होगा, इसका अगर 3 बाय 2 का था तो ये था रेक्टेंगुलर, इसका 3 बाय 2 का है तो ये था ये भी हुआ रेक्टेंगुलर। लेकिन अब हमने इसकी एंट्रीज़ भी तो चेक करनी है। इसमें तो एंट्रीज़ वैसे ही थी नॉर्मली, लेकिन इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हैं, तो सारी के सारे जो ज़ीरो हो वो हमारा होता है नल मैट्रिक्स, कि जो है वो रेक्टेंगुलर भी है और नल मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और यूनिट, जो हमने लास्ट पे इंट्रोडक्शन के लास्ट जो टाइप्स है वो पढ़ी थी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। फर्स्ट वाला हमने देखना है कि फर्स्ट वाला है 4 0 0 4। तो अब ये एक डायगोनल भी बन रहा है। डायगोनल कैसे बन रहा है कि इसका ये जो है इसमें ये नॉन ज़ीरो है और जो डायगोनल के बाहर जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये क्या होगा कि ये डायगोनल तो है, पहला ये बन गया कि ये डायगोनल है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरा हमने ये चेक करना है कि जो इसकी एंट्रीज़ हैं वो दोनों की दोनों वो सेम है, तो जिस डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो दोनों की दोनों सेम हो वो हम कहते हैं कि वो है स्केलर मैट्रिक्स। इसकी जो ये जो दोनों एंट्रीज वो सेम है ना, 4 4 है, तो जिसकी दोनों एंट्रीज डायगोनल में जो दोनों एंट्रीज हों वो सेम हो उसे हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा आता है बी पार्ट। बी में है
2 0 0 -1। मतलब कि ये भी एक डायगोनल बन रहा है कि जो डायगोनल के बाहर वाले जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं और जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो पहला ये बन गया कि ये डायगोनल है। दूसरा चेक करना है कि इसकी एंट्री सेम है, नहीं इसकी एंट्री सेम नहीं है, तो ये स्केलर भी नहीं बनेगा। यूनिट मैट्रिक्स होता है कि जिसकी दोनों एंट्रीज़ 1 हो, इसकी एंट्रीज़ 1 है, नहीं 1 भी नहीं है, तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट आता है सी पार्ट। सी में है 1 0 0 1, तो इसका भी डायगोनल बनेगा, ये वाला डायगोनल कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरी अगर इसकी एंट्रीज चेक करते हैं तो इसकी एंट्रीज दोनों सेम है और सेम क्या है कि ये 1 है, और जिसकी एंट्रीज जो है वो दोनों सेम और 1 हो दोनों, तो हम उसे कहते हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये यूनिट भी हो गया। नेक्स्ट है आता है डी पार्ट। डी में क्या है कि 3 0 0 0। अब आप इसमें देखेंगे कि इसका जो डायगोनल बनते हैं वो ये वाला बनते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इसकी ये जो दो एंट्रीज़ है वो तो सिर्फ एक ज़ीरो है और एक नॉन ज़ीरो है, तो क्या ये डायगोनल बनेगा? ये डायगोनल बनेगा, क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशंस है कि जो डायगोनल होता है हमारा, उसकी एटलीस्ट जो है वो 1 एंट्रीज़ जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब कि इसकी एटलीस्ट जो 1 एंट्रीज़ है वो नॉन ज़ीरो है। अगर मैं यहाँ पे भी ज़ीरो कर देती तो ये डायगोनल नहीं बनना था, लेकिन तो इसका ये जो डायगोनल है इसकी एटलीस्ट 1 एंट्रीज़ तो हमारे पास नॉन ज़ीरो है ना, तो ये होगा हमारा डायगोनल। और ना ही इसकी एंट्री सेम है और ना इसकी एंट्रीज 1 है, तो ना ये स्केलर होगा और ना ये यूनिट मैट्रिक्स। लास्ट पे हमारे पास आता है ई वाला 5 - 3 0 0 और 1 + 1। अब ये कैसा मैट्रिक्स है? ये ऐसा मैट्रिक्स है कि हमने इसे सिंप्लीफाई करना है कि 5 - 3 कितना आता है 2 और 1 + 1 कितना आता है 2। तो उन्होंने 2 को इस फॉर्म में लिख दिया। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? जी ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये इसका ये वाला डायगोनल बन रहा है और डायगोनल के बाहर की एंट्रीज वो 0 है, तो इसका मतलब कि ये पहला ये डायगोनल हो गया। दूसरा चेक करना है कि इसकी एंट्रीज सेम है। इसकी एंट्रीज अब आप ये देखेंगे कि ये 5 - 3 है, ये 1 + 1 है, तो सोचेंगे कि इसकी एंट्री सेम नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करके देखें तो यहाँ पे भी 2 आता है, यहाँ पे भी 2 आता है। उन्होंने 2 को इस फॉर्म में लिखा है, इस 2 को इस फॉर्म में लिख दिया, इस 2 को इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन दोनों की एंट्रीज क्या होगी? आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स भी होगा कि दोनों की एंट्रीज जो हैं वो सेम है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, कि नेगेटिव हमने फाइंड करना है। नेगेटिव क्या होता है कि एक मैट्रिक्स जो दिया होता है उसकी जो एंट्रीज़ होती हैं उस एंट्रीज़ के साथ जिसके साथ प्लस हो उसके साथ हम माइनस कर देते हैं, और जिसके साथ माइनस हो उसके साथ हम प्लस कर देते हैं। तो पहला हमारा मैट्रिक्स आता है ए वाला। ए की एंट्रीज़ क्या है? 0 1 एंड -2। तो अगर हम इसे करते हैं तो हम इसे क्या करेंगे कि नेगेटिव फाइंड करना है, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव हम करें तो इसका नेगेटिव क्या होगा कि 0 वैसे ही आ जाएगा, 0 के साथ हम माइनस नहीं लगाते। 1 प्लस क्या है तो 1 माइनस का आ जाएगा, -2 है तो ये +2 आ जाएगा, ये इसका नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा बी वाला है। बी में क्या है कि 5 1 और -6 है। 5 1 और -6, इसका अगर हम नेगेटिव फाइंड करते हैं तो नेगेटिव हम क्या करेंगे कि इसका जो प्लस का 5 है वो माइनस का 5, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, -6 है तो प्लस का 6। नेक्स्ट हमारा आता है सी वाला पार्ट। सी पार्ट में है कि 1 2 3 2 -1 और 0। इसकी +1 है तो -1, +2 है तो -2, +3 -3, प्लस का 2 है तो माइनस का 2, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 और साथ में आगे 0। ये इसका नेगेटिव आ गया। लास्ट पे हमारे आते हैं डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमने क्या करना है कि डी वाला पार्ट जो है वो 2 0 3 5 है।
तो प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, 0 आ जाएगा, प्लस का 5 है तो माइनस का 5। ये हो गया हमारा ई पार्ट है हमारा। ई पार्ट में क्या है 2, 3, -4, 5, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3, -4 +4, प्लस का 5 तो माइनस का 5। ये ई पार्ट। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट वाला एफ पार्ट। एफ में सारे पॉजिटिव हैं तो सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। -1, -2, -3 और -4। ये हो गया हमारा 4 पार्ट। तो स्टूडेंट आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फाइंड ट्रांसपोज, कि हमने जो मैट्रिक्स दिए हैं हमने इनका क्या लेना है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मैंने बताया था कि क्या होता है ट्रांसपोज, के रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना और जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में चेंज करना। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि चेंज करना। तो पहले हम देखते हैं कि ए वाला जो है हमारा क्या है, ए वाला है हमारा 0, 1 एंड -2। तो ये आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही ये कॉलम्स बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है। तो इस कॉलम को हमने रो में चेंज कर देना है कि ये इस साइड पे ऐसे एक कॉलम्स बना हुआ है, तो हमने इस कॉलम को हमने रो में चेंज कर देना है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 एंड -2, मतलब कि ये रो में आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज होगा 0, 1 एंड -2। नेक्स्ट है हमारा बी। बी में क्या है 5, 1 एंड -6। अब ये क्या है कि ये एक ही रो मैट्रिक्स है। तो इस रो मैट्रिक्स को पूरा हमने कॉलम मैट्रिक्स में चेंज कर देना है कि ये एक ही ऐसे रो बन रही है। तो इस रो को हमने कॉलम्स में चेंज कर देना है 5, 1 और -6। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 5, 1 और -6, ये चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारा सी वाला। सी में क्या है कि रोज एंड कॉलम्स दोनों ही हैं। 1, 2, 3 फर्स्ट कॉलम, 2, -1, 0 सेकंड कॉलम। हमने क्या करना है कि रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में, जैसे मर्जी हम चेंज कर दें, चाहे रोज़ को कॉलम्स में कर दें या फिर कॉलम्स को रोज़ में कर दें। तो पहले हम करते हैं कि ये हमारा पहला कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम को हमें रोज़ में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 रो में लिख दिया। 2, -1, 0 सेकंड कॉलम, तो इसको हम सेकंड रो में लिख देते हैं 2, -1, 0। तो ये हमारा बन जाएगा ट्रांसपोज सी का। और इसको डिनोट कैसे करते हैं कि मैट्रिक्स के ऊपर ये छोटा सा टी लगा दें, तो इससे हम डिनोट कर सकते हैं कि ये जो हमने लिया है वो सी का हमने ट्रांसपोज लिया है। नेक्स्ट हमने देखना है डी वाला पार्ट। डी में क्या है 2, 0, 3 और 5। इसको भी हमने चेंज करना है रोज़ को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज़ में। पहला कॉलम है 2, 0, 3, 5, दूसरा कॉलम। पहले कॉलम को हम चेंज करते हैं रोज़ में, तो ये आ जाएगा 2 और 0। इसको चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 3 और 5, और इसको डिनोट कर दिया डी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। ई में क्या है कि 2, -4 फर्स्ट कॉलम, 3, 5 सेकंड कॉलम। इसको हमने चेंज करना है 2, -4 पहले कॉलम को रो में, 2, -4, 3, 5 सेकंड कॉलम्स को सेकंड रो में, 3, 5। तो ये इसका आ गया ट्रांसपोज, ई का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है हमारा आता एफ पार्ट। लास्ट पार्ट है हमारा एफ पार्ट। एफ में क्या है कि 1 और 3 फर्स्ट कॉलम, 2 और 4 सेकंड कॉलम। 1 और 3 को हमें लिख देना है 1, 3 फर्स्ट रो में, 2, 4 सेकंड रो में। तो ये हमारा आ गया एफ का ट्रांसपोज। तो हमारा इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया है लास्ट वाला, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, उन्होंने कहा है कि वेरीफाई दैट ए की वैल्यू दी है, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, आगे बी का मैट्रिक्स दिया है, और हमने फाइंड क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है हमने, कि पहला पार्ट जो है कि ए का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेके वो जो मैट्रिक्स आएगा उसका दोबारा फिर ट्रांसपोज लेना है और वेरीफाई करना है कि क्या ये ए के इक्वल आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है बी का ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज लेके दोबारा फिर उसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है और हमने उसको बी के इक्वल लेके आना है।
तो ये हमने करना है। और ए की और बी की मैट्रिक्स की उन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं। तो मैं आपको एक पार्ट समझा देती हूँ क्योंकि दूसरा भी बिल्कुल सेम ही है। तो ए वाला हम करते हैं, ए वाला है ए इक्वल टू 1 0 2 1। पहले हमने क्या करना है कि ए का ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज लेते हैं, 1 2 रो है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट रो है 0 1, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 0 1। एक ट्रांसपोज ले लिया। नेक्स्ट आगे इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज, इसका ये वाला जो ट्रांसपोज, अब दोबारा फिर इसका ट्रांसपोज, कि इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। रोज़ है कॉलम में आ जाएगा, ये रो है ये कॉलम में आ जाएगी। 1 0 2 1। अब वेरीफाई करो कि ए वाला जो पार्ट है वो और जो हमने लिया है निकाला है क्या ये दोनों इक्वल है। तो जी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा वेरीफाई हो गया है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको समझा देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि बी जो है हमारा, बी के हम पहले लिख लेते हैं कि बी का हमारा क्या है 1 2 1 एंड 0। ये हमारा बी का हमने फर्स्ट पहले क्या लेना है, बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आता है 1 1 जो है ये रो है, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 1 1, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 2 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं कि बी का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 2 जो रो है उसको हम कॉलम में लिख लें। अब ये जो रो है इसको हम कॉलम में लिख लें। अब वेरीफाई करना है कि 1 2 1 0 और यहाँ पे भी ये इसके इक्वल है, तो जी इसके इक्वल आ रहा है 1 2 1 2 1 0 एंड 1 0, ये सेम आ गया। तो हमारा क्या वेरीफाई हो गया कि बी का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया है, ये बी के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट आज की हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा से चला के आप देख सकते हैं, और अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।